नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पेंडर। तो देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कौन सा क्लास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि आज हम पाठ 19 क्लास 6 विषय गणित का हम अध्ययन करेंगे। तो आप भी अपना गणित किताब खोलेंगे और बारी बारी से इसको देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। क्या करना जा रहे हैं, तो क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप जो दिया हुआ है आपका पाठ 19 में, तो आप किताब को खोलेंगे और देखेंगे उसमें कि क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आज हम पढ़ाई करेंगे क्षेत्रफल के बारे में और कल हम क्लास करेंगे आपका परिमाप के बारे में। तो आज हम क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आज हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये आयत। आज का क्लास आयत के बारे में हम पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है, उसका क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आयत क्या होता है और ये क्षेत्रफल क्या होता है, और जिसको हम एरिया कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल एरिया एक ही हुआ, और आयत के बारे में पढ़ेंगे। ये आयत का एरिया और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी के बारे में हम समझेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। देखते हैं बच्चों, आज हम बता रहे हैं क्या, क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो अब देखें, ये लिखे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, इसको विस्तार में लिखेंगे लंबाई, इसको लिखेंगे गुना, इसको लिखेंगे चौड़ाई। ये आपका होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए देखते हैं आखिर आयत क्या होता है, उसको तो समझना होगा ना। चलिए देखते हैं, ये जो बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं कोई एक खेत है। ये खेत है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लंबाई कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इसको हम लंबाई कहते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है, इसको हम चौड़ाई कहते हैं। इसको हम समझना है कि ये खेत है या कोई मैदान है। तो ये मैदान जब आपका है, तो इस चीज़ को हम लंबाई कहेंगे, इस चीज़ को चौड़ाई कहते हैं। और ये भी आपका क्या हुआ, लंबाई है, और ये भी इसका चौड़ाई है। तो आप देखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत किसे कहते हैं, आप कॉपी खोलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लीजिए। अच्छा है, परिभाषा आ रहा है। तो देखते हैं क्या है, आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। तो आयत किसे कहते हैं, ये जब क्वेश्चन पूछ दिया तो यही आपका आयत है। लेकिन हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो हमको समझना चाहिए, ये जो चतुर्भुज है, जिसकी चार भुजाओं लिखेंगे, जिसकी चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन अब यहाँ हमको ये चीज़ समझना है कि आयत किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जिस चतुर्भुज की लिखेंगे, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका हो गया, ये एक भुजा है, तो इसी का सामने में भुजा इसको कहते हैं। ये जब आपका 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। और जब ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इससे ये होता है, अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होता है। तो यही आपकी आयत की परिभाषा होता है। तो आयत की परिभाषा क्या हो गया, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आमने सामने की भुजा आपको समझ में आ गया होगा। ये यदि 2 सेंटीमीटर है या ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तभी तो वो आयत होगा। अगर आप देखेंगे कि यहाँ आपका ये छाया दिया हुआ है, तो इस तरह यदि इसको हम बनाते हैं तो आप देखिए, अगर ये आपका यहाँ 2 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है, तो ये हम 3 मीटर रहेगा, तो ये हमारा आयत नहीं होगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी बनाएंगे कि क्या किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आयत की लंबाई 10 मीटर है, आयत की चौड़ाई 5 मीटर है। तो आयत पहले बनाएंगे ना, तो चलिए देखते हैं, पहले हम आयत बना लेते हैं, उसी के बाद हम समझेंगे कि क्या किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ये देखिए, ये आपका आयत हुआ। आयत ये आपका कितना है, ये आपका 10 मीटर है, तो ये भी आपका 10 मीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद ये आपका चौड़ाई 5 मीटर है, तो ये आपका 5 मीटर है, तो ये भी आपका 5 मीटर होगा। इसी तरह ये कहा जा रहा है। अब कहता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बता दिया है कि ये आपकी आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई आपका 5 मीटर है, ये दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ लिखना है आपको, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए बच्चों, ये आपका आयत हुआ, आयत का क्षेत्रफल, ये पूरा मेरा आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ इसको निकालना है। तो लंबाई आप देखेंगे, ये आपकी लंबाई है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको लंबाई कहते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं इसको। तो लंबाई की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 10 मीटर लिख दीजिए यहाँ पर, 10 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया है यहाँ, चौड़ाई आप लिख दीजिए 5 मीटर लिख दीजिए। ये आपका हो गया। आप क्या करेंगे, 10 और 5 को गुना कर दीजिए। 10 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। ये 50 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्या आप नहीं समझे, पुनः एक बार देख लीजिए। आपका दिया हुआ है, आयत की लंबाई 10 मीटर दिया है, आयत की चौड़ाई 5 मीटर दिया है। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना क्षेत्रफल होगा, तो ये आपका आयत हो गया। उसके बाद तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, याद रखिएगा इसको आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का यही सूत्र होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई आपका 10 मीटर है, 10 मीटर लिख दीजिएगा, और चौड़ाई इसको कहते हैं, चौड़ाई 5 मीटर है, लिख दीजिएगा, और दोनों को गुना कर दीजिएगा। क्या आएगा, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन आ गया है कि प्रश्नावली 19.1 का हम अध्ययन करेंगे। क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो आपका दिया है, लंबाई 24 मीटर दिया है और चौड़ाई 18 मीटर दिया है। आप अपना गणित को खोलेंगे तो आपको प्रश्नावली 19.1 में आप देखेंगे तो ये आपका हिसाब दिया हुआ है। तो चलिए क्या बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे। तो ये देखिए, सर्वप्रथम देखना है हमको, ये आपका आयत बन गया। आयत बन गया, याद रखेंगे लंबाई इसको कहते हैं, चौड़ाई इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपकी चौड़ाई है, ये लंबाई होता है। आयत में लंबाई अधिक रहता है, चौड़ाई कम रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिए 24 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो आप देखेंगे 24 बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये आपका लंबाई हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लंबाई कहते हैं। 24 मीटर को लंबाई कहते हैं। और 18 मीटर क्या हो गया आपका, 18 मीटर चौड़ाई आपका हो गया। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, ये हम देखें, हिसाब को देखें, इस तरह हिसाब में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत की ये आपका लंबाई हो गया 24 मीटर और ये आपकी चौड़ाई 18 मीटर दिया है। तो चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ध्यान रहे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई लिखना है। तो इस पर बैठा दीजिए ना। आप लंबाई कहाँ लिखा है, ये लंबाई आपका है, तो यहाँ आपका 24 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद गुना है, तो यहाँ गुना लिख दीजिए। चौड़ाई आपका 18 दिया है, तो 18 लिख दीजिए।
कितना मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, ये आपका हो गया। अब बच्चों ध्यान रहे गुना करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए देखिए 24 गुना 18 कर दीजिए। इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए 8 चौक 32 का 2 बच गया 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया। यहाँ लिख लीजिए। उसका 4 एका कितना हो गया 4, यहाँ कट्टू कर दीजिएगा। 2 एका कितना हो गया 2 और इसको जोड़ दीजिए 2, 9 4 13 के 3 बच गया 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कितना हो गया आपका 432 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका मीटर और मीटर को गुना करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से इसको बनाना है। आइए देखते हैं, नहीं समझे आइए पुनः इसको समझा देते हैं। अच्छी तरह से देखिए कि क्या किस तरह से इसको बनाना है। आपको क्या करना है, 24 गुना 18 किए। यहाँ आपका क्या दिया है, लंबाई दिया है। ये देखिए लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो लंबाई की जगह में 24 है तो 24 लिखिए, यहाँ गुना है तो गुना लिखिए, और ये चौड़ाई आपका 18 मीटर है तो 18 लिखिए, और दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना कर देने के बाद कितना आएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन आ गया है 2 नंबर में। लंबाई दिया है 13.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर। तो अब क्या करेंगे, ये फिर वही हो गया आपका कि आयत बनाइए। यहाँ देख लीजिए आपका ये आयत हो गया। अब ये क्या कहता है, ये लंबाई है तो लंबाई कितना लिखेंगे 13.5 मीटर लिखेंगे। उसके बाद चौड़ाई कितना है 7 मीटर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया। तो अब क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आपको तो सूत्र मालूम है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए आयत का ये लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसी पर बैठा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, लंबाई आपका कितना दिया है 13.5 मीटर, 13.5 मीटर। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया है 7 मीटर। तो अब दोनों को गुना कर देना है ना, दोनों को गुना कर दीजिए। गुना कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। क्या लिखे हैं, ये दशमलव है ना, दशमलव को बाद में बैठाइएगा, पहले गुना कर लेते हैं। आइए देख लीजिए, 135 गुना 7 करेंगे। क्या करेंगे, 7 पचे 35 के 5 बच गया 3, 7 21, 21 3 कितना हुआ, 21 3 24 हुआ क्या, 21 22 23 24 हो गया। 24 का कितना हो गया 4 बच गया 2, 7 1 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक आगे में है तो यहाँ दशमलव के एक अंक में लगा दीजिए इसको। कितना हो गया आपका 94.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो याद रहे कि दशमलव के बाद यदि 2 अंक रहे तो जितना गुना करने के बाद होगा तो दशमलव के बाद 2 अंक में लगाइएगा। ये देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक में लगाएंगे, या उधर से 1 अंक लेके दशमलव में लगा देंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन है 3 नंबर में 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर। तो कहता आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई कौन हुआ, चौड़ाई कौन हुआ, ये तो मालूम नहीं है, ये तो नहीं लिखा है। लेकिन याद रखिए लंबाई आपका अधिक होता है, चौड़ाई आपका कम होता है। तो इसको क्या होगा, ये आपका लंबाई होगा। याद रखिएगा, ये आपका लंबाई होगा, ये आपका चौड़ाई होगा। तो आप देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत जानते हैं बनाने के लिए कैसे होता है। ये आपका आयत हो गया, इसी को तो आयत कहते हैं ना। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। आइए देखते हैं, ये आपकी लंबाई दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको 19.4 सेंटीमीटर ये आपका होगा, और ये है 17.6 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो सूत्र मालूम है, क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दीजिए। लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यही आपको लिखना है बच्चों, याद रखेंगे। अब क्या करना है, लंबाई दिया है
तो यहाँ लिख दीजिए 19.4 सेंटीमीटर गुना 17.6 सेंटीमीटर। अब आप इसको गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे आइए देखिए। यहाँ पर गुना कर दीजिए 194 और 176 को गुना करना है, यही गुना करना है। कैसे गुना करेंगे देखिए, 6 चौक 24 के 4 बच गया 2, 9 छक 54, 55 56, 56 का 6 बच गया आपका हाथ में 5, 6 एक 6 और 5 कितना हो गया आपका 11 हो गया। उसके बाद इधर से गुना करेंगे, इधर से 7 चौक 28 के 8, एक अंक को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 9 सत्ते 63, 64 65 हो गया, 65 का 5 बच गया। अब हाथ में कितना बचा 6, 7 एक 7 और 6 कितना हो गया 7 6 13 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इस अंक को यहाँ आपको छोड़ना है, एक अंक में यहाँ छोड़े, दूसरा अंक में यहाँ छोड़ेंगे। अब इसको यहाँ से गुना कीजिएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा, इसको कितना होगा 4 एक 4, फिर इसको कीजिएगा 9 एक 9 और इसको कीजिएगा 1 एक 1 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अब क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया आपका 4 हो गया, 8 6 चौक 2 के 4 बच गया 1, 5 4 9 अरे 1 10 अरे 1 11, 11 का 1 बच गया आपका 1, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 1 कितना हो गया देखिए यहाँ से 9 और 1 10, 10 3 13, 13 1 14 के 4 बच गया आपका 1 और 1 1 2 अरे हाथ में बचा 1 कितना हो गया 3 हो गया। इतना आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर लिखिए इसको 3 4 1 4 4। तो इतना जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, कहाँ पर हम किस तरह से इसको बैठाएंगे, ये चीज़ तो आपको सोचना होगा ना। आइए देखते हैं यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक हो गया है ना, 2 अंक हो गया। तो क्या करेंगे 1 2 अंक ले लीजिए और यहाँ पर इसको बिंदा लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, याद रखेंगे यही आपका आंसर हो गया। नहीं समझे, ये देखिए 19.4 या 17.6, तो हम दशमलव को कुछ नहीं किए, टोटल गुना कर दिए यहाँ पर। अब क्या करना है, दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक और 1 अंक कितना हो गया 2 अंक हो गया ना। तो जितना गुना करके हुआ वहाँ 1 अंक और 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका हिसाब क्लियर हो गया। यही तो कहा जा रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आइए बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आपका क्या दिया है 4 नंबर में, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और यहाँ 150 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ झमेला आ गया, तो झमेला में फंस गए। अब क्या करना है, कैसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल बात हो गया। नहीं मुश्किल बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिए और अपना कॉपी खोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्या बता रहे हैं आप उसको देखिए। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है आपका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप मीटर और सेंटीमीटर में इसको बदल दीजिए ना। क्या होगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। यानी ये आपका सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में बदल दिए, कितना हो गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यही तो आपका हो गया। चलिए अब देखेंगे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बड़ा तो आपका ये है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। और ये आपका छोटा है तो ये क्या हो गया आपका, ये चौड़ाई आपका हो गया। बच्चों याद रखेंगे ये आपका चौड़ाई हो गया। अब हमारा क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आइए यही तो मेरा आयत हो गया। अब इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे भाइयों, देखेंगे क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह से लिखेंगे। ये आपका लिखा गया। अब क्या करेंगे, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना, तो क्या करेंगे लिख दीजिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुना क्या लिखेंगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, गुना कर दीजिए ना। गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसको अच्छी तरह से। चलिए बने रहिए, देखते हैं बच्चों। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो आपका यहाँ क्या हो गया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आपका ये आपका लंबाई हो गया। कितना हो गया, ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आइए ना इसको गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करेंगे देख रहे हैं आप।
225 गुना 150 गुना कर दीजिए बच्चों, ध्यान रहे गुना कीजिए। आइए देखिए क्या करेंगे, 0 से 5 करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 से 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 0 से 2 गुना करेंगे 0 होगा। अब फिर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 25। 25 के 5 बच गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 का 2 बच गया 1। कितना बच गया, 1। और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। आइए उसके बाद क्या करेंगे, ये अंक को हम छोड़ेंगे यहाँ पर। फिर कीजिए 5 एका 5, क्या करेंगे, 5 एका 5, 2 एका 2, फिर यहाँ करेंगे 2 एका 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए ना, 0 5 5 और 2 7, 2 1 3, 2 1 3। कितना हो गया मेरा गुना, देखिए 33 7 50 लिखेंगे यहाँ, 33 7 50। अब ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका, है कि नहीं। अब क्या करें, देखिए यहाँ आपका 2 अंक, यहाँ भी आपका 2 अंक है। ध्यान रहिए, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, ये दशमलव का 2 अंक है। कितना हो गया, 2 अंक और 2 अंक कितना, 4 अंक हो गया। तो लिखिए 1 2 3 4 अंक, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। यही तो आपका हो गया आंसर बच्चों, याद रखेंगे 3.3750, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखिए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो सीखिएगा कैसे। ये प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको अच्छी तरह से मैथमेटिक्स में कमज़ोर नहीं होने देंगे, आपको अच्छी तरह सिखाएंगे। आप सीखिएगा, हिम्मत को हारिएगा नहीं। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को जितना बार चाहे देखिए। कहाँ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका हर कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। आपको क्या दिक्कत हो, उस दिक्कत को हम सॉल्व करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन 5 नंबर में है। प्रश्नावली 19.1 का अध्ययन कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है कि 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों में से लंबाई और चौड़ाई किसको मानिएगा, तो लंबाई बड़ा होगा, याद रखिएगा। तो बड़ा कौन सा है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर बड़ा है कि 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर 50 सेंटीमीटर ये बड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये लंबाई आपका हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। तो अब हम फिगर को बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ये आप देखिए, ये आपका आयत हो गया बच्चों, याद रखेंगे ये आपका आयत हो गया। 12 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है। तो अब कह रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो निकाल दीजिए ना। लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही आप लिखेंगे। तो अब क्या करना है, लंबाई आपका कितना है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए ना 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। गुना लिख दीजिए यहाँ पर, चौड़ाई कितना है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। लिखिए 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना कर दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए ना, अब गुना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, देखिए तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए। चलिए तब तक हम इधर भी गुना कर रहे हैं, आपको देखेंगे क्या करेंगे। देखिए अब मिलाइए कि आपका गुना सही हो रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, 1250 अब करेंगे 850, यही दिया है, इसको आप गुना कर दीजिए। आइए गुना करते हैं, आप गुना कीजिए, देखिए आपका मिल जाता है, ठीक है। 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 होगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ इसको कट्टू कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से कीजिए इसको 0, 5 गुना करेंगे तो 0 होगा। 5 25 के 5 बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 बच गया आपका 1, 5 1 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। तो इसको यहाँ काट दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, क्या करेंगे, 0 और 8 गुना करेंगे तो 0 होगा। 8 5 40 का 0 बच गया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का 0 और बच गया 2। 8 1 8 और 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब बच्चों इसको जोड़ दीजिए, ये 0, ये भी 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया आपका। देखिए इस तरह से आपका जब आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से आप देखिए,
क्या किस तरह से काम करना है इसको। अब हम यहाँ लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए 1062500, ये हो गया ना। अब आप देखिए क्या देखना है, यहाँ आपका 2 अंक है, यहाँ आपका 2 अंक है, तो कितना अंक हो गया, दशमलव का 2 अंक, यहाँ दशमलव का 2 अंक, तो 2 अंक और 2 अंक कितना हो गया, 4 अंक ना हो गया। तो 1 2 3 4 कहाँ लगाएंगे बिंदा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आप कहाँ बिंदा को लगाएंगे, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 ये हो गया, तो यहाँ बिंदा मार दीजिए ना, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे 106.25, इस तरह से लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप देखें और बनाइए कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है, सॉल्व करना है। तो ये आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन बताए आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों का शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर होता हूं और आपकी सेवा में लगातार बना रहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़ें, ताकि आजकल बच्चों काफ़ी संख्या में इधर उधर घर में घूम रहे हैं, लेकिन आप घर में ही रहकर पढ़ाई अध्ययन करें और थोड़ा सा मेहनत कीजिए और पढ़िए और खेलते रहिए। खेलना का भी ये बात नहीं है कि नहीं खेलिए, आप खेलिए, लेकिन पढ़ाई को भी जारी रखिए, क्योंकि अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।